मुझे कहता था कि मेरे साथ शादी से पहले ही फिजिकल होने की कोशिश करो, जो मैं नहीं करती थी और मैं रेजिस्ट करती थी उसके ऊपर। उस बात पे ये मुझे मारता बहुत ज़्यादा था और मेरे घर आना, मुझे मारना पीटना, जिसमें मेरा एक एक्सरे भी है, मेरी बैक पे क्लॉट बन गया था। और फिर उसके बाद शादी का कहती थी तो ये मुझसे टाल मटोल करना शुरू कर देता था और लड़कियों के साथ उठना बैठना, इसका टॉर्चर बढ़ता गया। और जब मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि ये बंदा मेरा शख्स जो आप जिसके निकाह में ही नहीं है और आप बता रही हैं कि हमारा कोई जिस्मानी कोई रिलेशनशिप भी नहीं था, वो कैसे आप पे टॉर्चर कर रहा था? टॉर्चर सिर्फ टॉर्चर उसका मतलब ये आपने उसको इतनी एक्सेस दी भी थी कि आपके वो रूम में आके टॉर्चर उसका इस तरह से था, लाइक आना, कोई खाना खाने चलते हैं, बाहर चलते हैं, कुछ इस तरह की एक्सेस में उसने मुझे बाहर लेके जाना, देन वहाँ पे मारपीट शुरू कर देनी। बाहर जाके आपके वालिदा ने अलाउ किया हुआ था कि ये मंगेतर आप इसके साथ आ जाओ? हाँ बिल्कुल, उनके घर में आना जाना सब कुछ सारा था। लाइक मेरी जिम की पिक्चर्स वगैरह, वीडियोस वगैरह, जो मेरे साथ लड़कियां ऐड थी, मेरी स्टूडेंट वगैरह, उनकी पिक्चर्स जब मैंने इसके मोबाइल में देखी, देन मुझे पता चला कि मेरा अकाउंट तो ये बंदा कंट्रोल किए हुए था। वो तो जब पता चला, इसका मोबाइल इसके खोल के देखा तो पता चला मैं इसकी लाइफ में छठी लड़की थी। अच्छा, इससे पहले भी वो इससे पहले थी, वो खुदकुशी कर ली उसने। मुझे उसकी हकीकत पता चल चुकी है, ये बात वो बंदा जान गया है। तब इसने मुझे दोबारा कहा शादी के लिए, तो सर मैंने शादी नहीं करनी इससे। फिर इन्होंने मुझे पैसों की ऑफर करवाई, वो भी मैंने रिजेक्ट कर दी। आप वीडियो के स्टार्ट में कह रही थी कि वो शादी नहीं करना चाह रहा, अब आप कह रही कि मैं शादी करना नहीं चाह रही। अब मैं नहीं चाह रही, तो नहीं कि आप शादी नहीं करना चाह रही हो, अब मैं शादी नहीं करना चाह रही। जब अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज एक बड़ी दुखी दास्तान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। मेरे साथ एक बहन मौजूद हैं, इन्होंने हमसे रब्ता किया, अप्रोच किया। इन्होंने बताया कि मेरी जिस शख्स से शादी होने वाली थी, जिसकी जिनके साथ इनकी मंगनी हुई भी थी, उनके साथ इनके ताल्लुका, ज़ाहिरी बात है कि जब मंगनी होगी और बात शादी तक पहुंच गई तो आहिस्ता आहिस्ता दोनों एक दूसरे करीब हो गए। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि वो किस तरह से मंगनी का सहारा लेके किस तरह से इनका फ़ायदा उठाता रहा और किस तरह से अब इन्हें ब्लैकमेल कर रहा है, अब इन्हें मारने की धमकियाँ दे रहा है, कह रहा है कि मैं आपके ऊपर एसिड फेंक दूंगा, कुछ लड़के भेज के इन्हें तंग करवाता है। मामला है क्या? इन खातून की जो शिनाख्त है वो हम आपके साथ इसलिए भी शेयर नहीं कर रहे कि इनके लिए सिक्योरिटी के मज़ीद मामला ख़राब हो सकते हैं। बाकी क्या मामला था, क्या कहानी है, किस तरह से जो आजकल लोग हैं मंगनी और निकाह का सहारा लेके किस तरह से हवा की बेटियों को निशाना बना रहे हैं, किस तरह से उनका जिस्मानी और मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं और किस तरह से इस्तेहसाल कर रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बहन, क्या मामला है? ये शख्स कौन है, क्यों आपको ब्लैकमेल कर रहा है? आपका जो रिश्ता था वो किस नौयत का था? 2020 अगस्त में ये हसन नाम का बंदा, मैं जहाँ रहती हूँ ये वहाँ पे आता है और आकर ये मुझे जो है एक रिश्ते की पेशकश करता है कि मैंने शादी करनी है, जो मैं रद्द कर देती हूँ। अच्छा। देन उसके लिए ये फिर मरने की कोशिश कर लेता है, ब्लड प्रेशर, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। ये कन्विंस करवाने के लिए कि मेरे से बेहतर लड़का कोई नहीं है। तो जिस पे फिर मैं एग्री हो जाती हूँ मैं से जो है शादी के लिए। फिर ये एक मंगनी करता है, लेकिन मेरे घर वालों को ये बात पता होती है, इसके घर वालों को ये बात नहीं पता होती, जो ये मुझे कह देता है कि बाद में मैं बता दूंगा। तो फिर उसके बाद 1 साल बड़ा अच्छा चलता है, बड़ा शरीफ और बहुत अच्छा ये मेरे साथ रहा, कोई फजूल बात नहीं, कोई फजूल की एक्टिविटी नहीं। मंगनी हुई हुई, हाँ, शादी नहीं हुई। शादी का उसने कहा कि मेरे पे जिम्मेदारियां हैं, मैंने घर लेना है, मैंने अपना कारोबार स्टैंड करना है, देन जो है उसके बाद हम शादी कर लेंगे। 2020 में, फिर उसके बाद 2021 चला गया। 2022 जनवरी में आपकी मंगनी 2020 में हुई जी, और 2022 तक बात पहुंच गई। आप 2 साल मंगनी में एक दूसरे के साथ जी, ऐसे ही है। उसके बाद 2022 में ये बंदा जो है बैक ऑफ होना शुरू होता है, किस तरह से कि ये मुझे मारपीट शुरू कर देता है। मेरे घर आना, मुझे मारना पीटना, जिसमें मेरा एक एक्सरे भी है, मेरी बैक पे क्लॉट बन गया था। और फिर उसके बाद शादी का कहती थी तो ये मुझसे टाल मटोल करना शुरू कर देता था और लड़कियों के साथ उठना बैठना। जब मैं इससे पूछती थी इस चीज़ पे, ये मेरे साथ गलत हरकत करवाने की कोशिश में लग गया था। और फिर लाइक मुझे कहता था कि मेरे साथ शादी से पहले ही फिजिकल होने की कोशिश करो, जो मैं नहीं करती थी और मैं रेजिस्ट करती थी उसके ऊपर। उस बात पे ये मुझे मारता बहुत ज़्यादा था। और जो इसकी उस टाइम कैफियत होती थी ना, वो लाइक एक नॉर्मल बंदा जो मारपीट करता है ना, वो मारपीट और वो कैफियत वो नॉर्मल बंदे वाली नहीं होती थी। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मंगनी के बाद आप लोगों का जो रिश्ता था किस तरह का था? आप दोस्त थे
या आप क्योंकि आप बता रहे हैं कि मंगनी 2 साल तक चलती रही ना, बिल्कुल और रिश्ता अब वो शादी नहीं करना चाह रहा। रिश्ता इस तरह का था लाइक जैसे हर एक मशरक़ की लड़की सोचती है कि इस बंदे से मेरी शादी होने वाली है और जो भी है मेरे लिए वो यही बंदा है। मेरे साथ जाना, मेरे साथ टिकटॉक्स इसके बने, फिर मैं जहाँ जॉब पे गई, हम ओपनिंग पे गए, अब मेरी फैमिली के साथ ये साथ साथ रहा, साथ साथ इन रहा। लेकिन पता नहीं फिर अचानक से इसने क्यों मेरे साथ ऐसे किया, आपको क्या मुझे लगता है समझ आपको नहीं आई। मंगनी भी सिर्फ इसीलिए की गई कि वो चाह रहा था कि मुझे एक खतून गर्लफ्रेंड या कुछ इस तरह की कुछ सहूलत असल में देखें ऐसा इस तरह से है कि जब इसका टॉर्चर बढ़ता गया और जब मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि ये बंदा मेरा एक शख्स जो आप जिसके निकाह में ही नहीं है और आप बता रही हैं कि हमारा कोई जिस्मानी कोई रिलेशनशिप भी नहीं था, वो कैसे आप पे टॉर्चर कर रहा था? टॉर्चर मैं सिर्फ टॉर्चर उसका मतलब कि ये आपने उसको इतनी एक्सेस दी भी थी कि आपके वो रूम में आके टॉर्चर उसका इस तरह से था लाइक आना, कोई खाना खाने चलते हैं, बाहर चलते हैं, कुछ इस तरह की एक्सेस में उसने मुझे बाहर लेके जाना, देन वहाँ पे मारपीट शुरू कर देनी बाहर जाके भी। ये मैं अभी इसी कोशिश में हूँ, मुझे एक फुटेज चाहिए, मेरे घर के पास कैमरा लगा हुआ है, अगर वो मुझे फुटेज मिल जाती है मैं ज़रूर शेयर करूँगी, मतलब जिसमें वो मुझे गाड़ी में से बजिद धक्के दे के, मतलब ऐसे खींच के ना गाड़ी से निकाल रहा है और बजिद कर रहा है कि मेरे साथ आगे ही बैठना है, पीछे नहीं बैठना। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि वो आपको ब्लैकमेल किस तरह से कर रहा है और धमकियां किस तरह से दे रहा है और अब आप क्या चाहते हैं? ब्लैकमेल इस तरह से कर रहा है कि जैसे 1.5 साल पहले तक जो मेरे सामने हसन सलीम जो था वो एक शरीफ नौजवान था, एक इज्जत करने वाला खातून की, लेकिन जो मेरे सामने आया वो एक इंतहाई घटिया इंसान है जो औरतों की तजलील करता है। आपको धमकियां क्या दे रहा है? धमकियां ये हैं। और आप साइबर क्राइम क्यों गई हैं? साइबर क्राइम में इसलिए गई कि जब मेरे अकाउंट हैक होना शुरू हुए, मेरी पिक्चर्स वगैरह लाइक मेरी जिम की पिक्चर्स वगैरह, वीडियोस वगैरह, जो मेरे साथ लड़कियां ऐड थी, मेरी स्टूडेंट वगैरह, उनकी पिक्चर्स जब मैंने इसके मोबाइल में देखी, देन मुझे पता चला कि मेरा अकाउंट तो ये बंदा कंट्रोल किए हुए था। फिर मेरे ऐसी तस्वीरें तो नहीं है कि जिससे आपकी या उन जो आपकी फ्रेंड्स हैं उनकी ज़िंदगी मेरी तो नहीं है, लेकिन बच्चियां हैं, जाहिर सी बात है, जिम वेयर उन्होंने किया होता था, वो इस तरह की चीज़ें अब हैं। अब मैं उसी चीज़ पे भी हूँ क्योंकि मुझे जहाँ तक इसकी एक्टिविटियों पे शक पड़ता है तो ये ज़रूर किसी ना किसी इस तरह की वेबसाइट जो गलत टाइप की होती हैं, ये उनमें भी कहीं मुलव्विस है। अच्छा, ये जो आप हसन नाम बताया जी, जो हसन साहब हैं, आपके इल्ज़ामात उन पे ये हैं कि आपको धमका रहे हैं जी, और आपकी जो मोबाइल की तस्वीरें उनकी तरफ जा रही हैं, बाकी उन्होंने कोई इस तरह की हरकत नहीं की, क्योंकि ये वीडियो जो होता है ना, ये एक एविडेंस होता है, ये फिर एक जगह पड़ी रहती है। तो आप ये कह रही हैं कि आपके मंगेतर थे और आपको एक तो आप पे तशद्दुद करते थे और दूसरा आपकी तस्वीरें उनके पास, दैट्स इट, और धमकियां दे रहे हैं। धमकियां दे रहे हैं। दूसरा मेरा गोल्ड लेके चला गया है, मेरे गोल्ड, इसलिए मैं कह रहा हूँ तमाम चीज़ें बता। जी, गोल्ड लेके गया है, मेरा आईडी कार्ड इसके पास है, मेरे दस्तावेजात हैं वो इसके पास हैं, वो ये नहीं दे रहा है। ये सारी चीज़ें आपके वालिदैन को पता थी या उनके सामने हो रही थी? मेरे वालिदैन को सिर्फ जैसे मुझे पता था ना कि एक बहुत अच्छा इंसान है, उनको भी इतना ही पता था। आपके वालिदैन ने अलाउ किया हुआ था कि ये मंगेतर आप इसके साथ आ जाए? हाँ बिल्कुल, उनके घर में आना जाना सब कुछ सारा था, ऐसे था, और बहुत अच्छा, मैं आपको बता रही हूँ। वो तो जब पता चला, इसका मोबाइल इसके खोल के देखा तो पता चला मैं इसकी लाइफ में छठी लड़की थी। अच्छा, इससे पहले भी वो इससे पहले थी, वो खुदकुशी कर ली उसने, वो भी उसको। अच्छा, आपसे पहले जो खतून थी वो खुदकुशी वो डॉक्टर थी और उनकी जो है वो उन्होंने खुदकुशी की और उसके बाद जो है उसने उनके साथ भी इसी तरह 2 साल रिलेशन रखा। फिर नेक्स्ट इसने, मैं आपसे बार बार ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ कि जो भी इनके निशाने पर होती हैं उनसे रिलेशन रखते हैं या उनका जिस्मानी इस्तेहसाल भी करते हैं? जो मैंने इसकी चैट पढ़ी ना, उनके साथ इसने इस तरह के रिलेशन रखे। अच्छा, जिसकी वजह से फिजिकल भी थे? जी, आपके साथ नहीं, मेरे साथ नहीं हो रहा था, जब भी तो मेरे साथ ये जो है वो फाइट चल रही थी। हाँ जी, तो वो लड़कियों के साथ इसने ऐसे किया जिसमें से एक मैरिड थी, उसका घर ख़राब हो गया, एक लड़की ज़हनी तौर पे जो है वो तवाज़ुन खो बैठी, और जो डॉक्टर थी वो मर गई, और उसके बाद एक नामी गिरामी मॉडल हैं, उनका भी एक वीडियो वायरल हुआ था किसी गलत वेबसाइट के ऊपर, मैं नाम नहीं लूँगा। हाँ जी, वो इसकी फैक्ट्री में मॉडल आती होती थी। अच्छा, अब उसके बाद इख्तिताम में बस बता दें कि वो भी आपको धमकियां, आप मुझे क्योंकि बता रही थी कोई एसिड फेंकने की धमकियां दे रहा है, और क्या ये शख्स है, क्या क्यों इतनी धमकियां दे रहा है, क्या मसला क्या है? जब मुझे उसकी हकीकत पता चल चुकी है, ये बात वो बंदा जान गया है, तब इसने मुझे दोबारा कहा शादी के लिए, तो सर मैंने शादी नहीं करनी इससे,
फिर इन्होंने मुझे पैसों की ऑफ़र करवाई, वो भी मैंने रिजेक्ट कर दी। फिर इन्होंने मुझे पुलिस के ज़रिए धमकाया कि जिसमें ASI शहरियार मुझे इनकाउंटर की धमकियाँ दे रहे हैं। अच्छा जी, कि जी मैंने बड़े इनकाउंटर किए हैं और मैं ऐसे कर देता होता हूँ। आप वीडियो के स्टार्ट में कह रही थी कि वो शादी नहीं करना चाह रहा, अब आप कह रही कि मैं शादी करना नहीं चाह रही। अब मैं कहीं नहीं ये चाह मसला रही। तो नहीं कि आप शादी नहीं करना चाह रही हो? अब मैं शादी नहीं करना चाह रही, जब एक हकीकत एक बंदे की मेरे सामने आ गई है, वो मुझसे शादी के नाम पे पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा, फिर तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती। चलें, बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, हमने इनकी शनाख्त आपके साथ शेयर नहीं की क्योंकि इनके लिए पहले भी सिक्योरिटी के मामला था। हम नहीं चाहते कि बहन के लिए मज़ीद मामला ख़राब हों। हमारे माशरे में इस तरह की काली भेड़ें हैं कि जो जब उन्हें लगता है कि एक ख़ास खतून या एक ख़ास जो हवा की बेटी है ये मेरी एक्सेस में नहीं आ पा रही, तो फिर हम मंगनी और निकाह का कार्ड इस्तेमाल करते हुए वही सहूलियात लेने की कोशिश करते हैं। इनके साथ वो शख्स 2 साल मंगनी में रहा, बता रहे हैं कि ये उनके 6वां शिकार हैं और अब इन्हें ब्लैकमेल कर रहा है, इन्हें धमकियां दे रहा है कि मैं को तेज़ाब फेंक दूंगा और जिस तरह से भी डराने धमकाने की कोशिश कर सर रहा है। पुलिस साथ है, आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप अपने चैनल के तवज्जुह से पंजाब हुकूमत से कहें कि मेरा साथ दें। पुलिस स्टेशन के सामने मुझे जान से मारने की धमकी और एसिड फेंकने की धमकी जो हसन की फैक्ट्री के वर्कर्स हैं वो दे रहे हैं। बहरहाल ये बड़ा अफसोसनाक है और अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त ये है कि अगर आप तक ये वीडियो पहुँचे तो हम उस शख्स की तस्वीर भी लगा देंगे कि बहरहाल हमने अपनी बहन बेटियों को प्रोटेक्ट करना। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपनी मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।